जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों क्लास 10th आज हम देखेंगे नौमः पाठः मद परिणामः। मद अर्थात अहंकार या घमंड, उसका परिणाम एक कहानी है आपके 9वें चैप्टर में। अहंकार का परिणाम देखेंगे पाठ में क्या है। आप लोग पेज नंबर 40 निकाल लेंगे। संस्कृत साहित्य कथा साहित्य से सुदीर्घ परंपरा वर्तते। संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य की एक लंबी परंपरा है। कथा प्रायः उपदेशात्मिका भवन्ति। कथाएं हमेशा उपदेशात्मक होती हैं, अर्थात कहानियाँ हमेशा कुछ न कुछ उपदेश देने वाली होती हैं। एतासु सरलरीत्या जीवनस्य उपयोगिनः विचाराः व्यक्ताः भवन्ति। इनमें सरल जीवन का उपयोग के लिए विचार व्यक्त होते हैं। श्री विष्णु शर्मणा विरचितम पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठम कथापुस्तकमस्तु। श्री विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कथा पुस्तक है। अस्मिन् पुस्तके मित्रभेदाः मित्रप्राप्ति काकोलिकीय लब्धप्रणाशा अपरीक्षित कारक चाइति पंचतंत्राणि सन्ति। इसमें इन्होंने इस पुस्तक में मित्रभेद, मित्र प्राप्ति, काकोलिकीय लब्धप्रणाश और अपरीक्षित कारक नाम से पंचतंत्र की रचना की है। मद परिणामः इतीयं कथा लब्ध प्रणाशात् तंत्रात् संकलिता वर्तते। मद परिणाम यह कहानी लब्ध प्रणश से संकलित है। अस्मिन् पाठे अहंकारवशात् सदुपदेश तिरस्कारस्य दुष्परिणामः कथारूपेण वर्णितो अस्ति। इस पाठ में अहंकारवश सदुपदेश का तिरस्कार करने का दुष्परिणाम कथा के रूप में वर्णित है। आप कहानी आरंभ होगी देखेंगे। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने उज्ज्वलको नाम रथकारः प्रतिवसते स्म। किसी स्थान में, किसी नगर में उज्ज्वलक नाम का एक रथकार रहता था। रथकार अर्थात रथ का व्यापार करने वाला, रथ बनाकर बेचने वाला रहता था। सा चातिउ दारिद्र्योपहत चिंतितवान। उसने अत्यधिक गरीबी से परेशान होकर सोचा, अहोधिगयम दरिद्रताम अस्मद्गृहे। अरे धिक्कार है, मेरे घर में गरीबी है। यतः सर्वोपि जनाः स्वकर्मण्यो रतिष्ठति। यहाँ सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, लगे हुए हैं। अस्मदीयः पुनर्व्यापारो न अत्र अधिष्ठाने अर्हति। अब यह मेरा व्यापार किसी अन्य स्थान में स्थित करने योग्य है, अर्थात अब यह व्यापार यहाँ पर इस स्थान में नहीं चल रहा, मुझे किसी दूसरी जगह पर अपना व्यापार स्थापित करना चाहिए। यतः सर्वलोकानां चिरातन चतुर्भूमिकाः गृहाः सन्ति। यहाँ सभी लोगों के प्राचीन और चौमंजिले घर हैं। मम चानात्र और मेरा नहीं है। तत्किं मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोजनम। तब मेरे रथकार होने से क्या प्रयोजन। जब मेरे पास सबके जैसे मकान नहीं है तो मेरा रथकार एक बड़ा व्यापारी होने का क्या अर्थ है। इति चिंतित्वा देशान् निष्क्रांतः। ऐसा सोचते हुए वह अपने राज्य देश से निकल गया। यावत् किंचित द्वरम गच्छति। जब कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं रास्ते में चलते हुए, तावत् गहवर आकार गहन वन मध्य सूर्यास्त वेलायाम यूथात् भ्रष्टा प्रसव वेदनायां पीड्यमानम उष्ट्रीम अपश्यत। तब उसने घने अंधकार में जंगल रूपी गुफा में सूर्यास्त के समय अपने झुंड से अलग हुई प्रसव वेदना से पीड़ित एक ऊँटनी को देखा। रास्ते में वह जा रहा था, सायंकाल का समय था। प्रसव वेदना अर्थात कोई एक ऊँटनी थी, बच्चा देने वाली थी। उसी अवस्था में उसने एक ऊँटनी को देखा। साचा दासेरक युक्ता मुष्ट्रीम गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुखा प्रस्थिता। और कुछ देर के पश्चात एक ऊँट के बच्चे से युक्त उस ऊँटनी को लेकर वह अपने घर की ओर प्रस्थान किया। थोड़ी देर पश्चात ऊँटनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने उस बच्चे को और ऊँटनी को लिया और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। गृहमासाध्य रज्जुम गृहीत्वा ताम ऊष्ट्रिकाम बबंध। घर आकर उसने रस्सी लिया और उस ऊँटनी को बांधा। ततश्च तीक्ष्णम परशुमादाय तस्याः पल्लवनयार्थम पर्वतैक देशम गता। और फिर एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी ली उसने और उसके खाने के लिए कोमल पत्ते लाने पहाड़ में एक ओर गया।
तत्र च नूतनानि कोमलानि बहूनि पल्लवानि छित्त्वा शिरसि सम आरोप्य तस्य अग्रे निचिक्षेप्य, वहाँ से वह बहुत सारे नए और कोमल पत्ते काट कर अपने सिर में रख कर लाया और ऊँटनी के सामने खाने को रखे। तया च तानि शनैः शनैर्भक्षितानि, उसने धीरे धीरे करके वो सारे पत्ते खा लिए। पल्लव पश्चात पल्लव भक्षण प्रभावात अहर्निशम पीवर्तनु श्रीम संजाता, इसके पश्चात रात दिन प्रतिदिन पत्ते खाने के प्रभाव से ऊँटनी स्थूल शरीर वाली हो गई, अर्थात जो दुबली पतली हो गई थी वह फिर से हष्टपुष्ट दिखने लगी। सोअपि दाशेर को महानुष्टा संजाता, और वह ऊँट का बच्चा भी बड़ा ऊँट बन गया। ततः स नित्यमेव दुग्धम गृहीत्वा स्वकुटुंबम परिपालयति, इस प्रकार वह नित्य ऊँटनी का दूध निकाल करके बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अथ रथकारण पल्लव भक्षण प्रभावात दाशेर गृहयाम महतीव घंटाम प्रतिबद्धा, इस प्रकार रथकार ने उस ऊँटनी के बच्चे के गले में प्रेमवश स्नेहवश एक बड़ी सी घंटी बांधी। पश्चात रथकारो व्यचिंत्यत, इसके बाद रथकार सोचता है, अहो किम अन्यत दुष्कृत कर्म भी यावत अन्यम उश्रीम परिपालनश कुटुंबस्य भव्यम संजातम। रथकार सोचता है, अरे अन्य दूसरे कार्य को करने से क्या प्रयोजन, इस ऊँटनी को पालकर इसका दूध बेचने से ही मेरे परिवार का पालन पोषण हो सकता है अच्छे से। तत्किम अन्यन व्यापारण, तब अन्य व्यापार क्या। एवं विचिंत्य गृहमागत्य प्रियाम आह, ऐसा सोचकर घर आकर वह अपनी पत्नी से बोला, भद्रे समीचीनो अयम व्यापारम, हे कल्याणी यह व्यापार ठीक है। तो सम्मति कुतो अपि धनिक कंचित द्रव्यमादाय मया गुर्जर देशम गंतव्यम कलभ ग्रहणाय, तुम्हारी सम्मति हो, अगर तुम्हारा विचार हो तो किसी धनवान से थोड़े से पैसे लेकर मुझे ऊँट खरीदने के लिए, ऊँटनी लेने के लिए गुजरात जाना चाहिए। तावत यतो यत्नेन रक्षणीय, तब तक यत्नपूर्वक तुम इन दोनों की सुरक्षा करना। यावद अहम परामूश्रीम नीत्वा समगच्छामि, मैं जब तक दूसरे ऊँट लेकर के वापस आता हूँ। ततश्च गुर्जर देशम गत्वा स्ट्रीम गृहीत्वा स्वगृहम आगता, और कुछ दिन के पश्चात वह गुजरात से ऊँटनी लेकर के वापस आ गया। किम बहुना, अधिक क्या, तेन तथा कृताम यथा तस्य प्रचुरा उष्ट्र करभाष्य सम्मिलिता है, उसने जैसा किया उससे उसके बहुत सारे ऊँट और ऊँटनी के बच्चे हो गए। ततस्तेन महदुष्ट्रम यूथम कृत्वा रक्षा पुरुषोधरता, तब उसने उस ऊँटों के झुंड की सुरक्षा के लिए एक रक्षा पुरुष भी रखा। तस्य प्रतिवर्षम वृत्या करभ में कम प्रयच्छति, और उसको प्रतिवर्ष वो कर के रूप में एक ऊँट का बच्चा देता है। प्रतिवर्षम अन्य च अहर्निशम दुग्धपानम तस्य निरूपितम, इस प्रकार से वह नित्य ही ऊँटनी के बच्चों को पालन पोषण करके, ऊँटों को बेचकर ऊँटनी के दूध से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। एवं रथकारो अपि नित्यम एवं उष्ट्रीव करब व्यापारम कुर्वन् सुखेन तिष्ठति, इस प्रकार से रथकार वह ऊँटों के व्यापार से सुखपूर्वक रहने लगता है। अथ ते दाशेर का अधिष्ठानोपर्थ आहारार्थम गच्छन्ति, और वे ऊँट के बच्चे अब खाना खाने के लिए घास चरने उपवन में जाते हैं। एक बगीचा पास में है, उसमें चरने जाते हैं। कोमलवली अर्थ भक्षित्वा महति सरसि पानीयम पीत्वा सायंतन समय मंदम मंदम लीलिया गृहम आगच्छन्ति, कोमल पत्तों को खा करके आराम से सायंकाल के समय क्रीड़ा करते हुए घर आते हैं वापस लौटकर ऊँट के बच्चे। साचा पूर्वदाशेर को मदातिरेक पृष्ठे आगत मिलती, लेकिन वह पूर्व का सबसे पहले वाला जो ऊँट का बच्चा था बड़े अभिमान से, घमंड से, झुंड से अलग हो जाता है और फिर बहुत तेज गति से दौड़ते हुए पीछे से आकर झुंड में मिलता है। ततस्ततः कलभैर अभितम, तब ऊँट के बच्चों द्वारा उस बच्चे से कहा गया, अहो मंदिमते अयम दाशेर को यथा यूथात भ्रष्टा पृष्ठे स्थित्वा घंटाम वादयन गच्छति, अरे मंदमती ऊँट के बच्चे, जिस प्रकार तू झुंड से अलग हो करके पीछे से आकर के मिलता है, यदि कस्यापि दुष्ट सत्वस्य मुखे पतस्यति तत्नूनम मृत्युम अपास्यति, यदि किसी दुष्ट के मुख में गिरेगा तो निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। अथ तस्य तद्वनम गहम आनस्य कश्य सिंहो घंटाम आकरंड समायाता, लेकिन वह ऊँट का बच्चा उनकी बात को नहीं सुनता और इसके पश्चात किसी दिन उस घंटे की आवाज़ को सुन करके उस जंगल में कोई शेर आ जाता है।
यावत अवलोक्यति तावद उष्टिम दाशेरकाणाम यूथम गच्छति। वह शेर जैसे ही घात लगा करके उसकी ओर देखता है तब तक वह पुनः अपने झुंड में जा करके दौड़ करके मिल जाता है। एकस्तु पुनः पृष्ठे क्रीड़ां कुर्वत अन्य तिष्ठति तावद अन्य दाशेरकाः पानीयम पीत्वा स्वगृहं गताः। जब तक वह देखता है तो एक क्रीड़ा करते हुए ऊँट का बच्चा पीछे से आकर के मिलता है और अन्य ऊँट के बच्चे पानी पी करके घर जाते हैं। स्वपि वनान् निष्क्रन्न यावत दिशाम अवलोक्यति। वह भी वन से निकलकर उस दिशा में देखता है। तावत कंचित मार्गम पश्यति वेति च। और उस मार्ग में कुछ आगे की ओर देखता है और घात लगाता है। यूथात् भ्रष्टो मंदम मंदम बृहत् शब्दम कुर्यात् यावत किंचित दूरम गच्छति। वह भीड़ से अलग हुआ धीरे धीरे कुछ शब्द करता हुआ दूर तक जाता है। तावत शब्दानुसारी सिंहो अपि क्रमम कृत्वा निभृतो अग्रे व्यवस्थिता। उन्हीं शब्दों के अनुसार उन शब्दों को सुनकर जो ऊँट का बच्चा करते हुए जाता है आगे, उन शब्दों के अनुसार उसी मार्ग पर आगे जा कर के छिप करके शेर बैठ जाता है। ततो यावदुष्ट्रा समीप गता तावत सिंहेन लंभित्वा गृहयाम गृहीतो मारितस्य। और जैसे ही ऊँट का बच्चा पास में आता है छलांग लगा करके शेर उसकी गर्दन को पकड़ता है और उसे मार डालता है। अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ, सताम वचनमादिष्टम मदेन न करोति यः सह विनाशम आपनोति घंटोष्टिव सत्वरम। जो सज्जनों के वचनों की अवहेलना करता है अर्थात सलाह नहीं मानता दूसरों की और लगातार गलतियाँ करता जाता है, वह ऊँट के बच्चे की तरह शीघ्र ही विनाश को प्राप्त करता है। इस प्रकार से मद परिणाम, ये ऊँटनी के बच्चे के अहंकार का परिणाम आपको इस पाठ के हिंदी अनुवाद में मिला। अगले दिन इस पाठ का अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।